हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, शेर और चूहे की कहानी। द लॉयन एंड द रैट, शेर और चूहा। स्टोरी शुरू करने से पहले हम यहाँ दी हुई पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन पिक्चर्स में क्या दिया हुआ है और कहानी क्या हो सकती है। देखो, सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस तस्वीर में देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? एक शेर है और एक चूहा है। शेर कहाँ है? देखो, जंगल में बैठा है। और शेर क्या कर रहा है? देखो, आइज तो क्लोज है, लॉयन की आंखें बंद है ना। इट मीन्स शेर सो रहा है। तभी तो चूहा उसकी कमर पर कूद रहा है और मजे कर रहा है। देखो कितनी मस्ती कर रहा है ये चूहा। शेर से डरता भी नहीं है कि कहीं उसकी आइज ओपन हो गई तो। शेर अभी सो रहा है। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं बच्चों। देखो, यह रही दूसरी पिक्चर। इसमें क्या हो रहा है? ओ देखो, शेर ने चूहे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है कसकर। यहाँ पर शेर शायद नींद से जाग गया और उसने जब देखा कि चूहा उसकी कमर पर कूद रहा है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। और देखो उस पर कैसे गुस्सा कर रहा है शेर चूहे पर। अब क्या होता है अगली तस्वीर में देखते हैं। अरे, इसमें तो चूहा गायब है और शेर जाल के अंदर फंसा हुआ है। और पीछे देखो, एक शिकारी है जिसके हाथ में बंदूक भी है। और इसके बाद क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ शेर जाल में है और चूहा क्या कर रहा है? अरे ये देखो देखो, चूहे ने तो जाल काट दिया। फिर तो शेर आजाद हो गया होगा, है ना? हमने इन चारों तस्वीरों को ध्यान से देखा और इमेजिनेशन भी की, कल्पना भी की कि शायद कहानी ऐसे होगी, है ना? पर हमें ये नहीं पता लगा कि चूहा यहाँ तो था पर अगली तस्वीर में चूहा गायब है और शेर भी जाल के अंदर है, जाल में फंसा हुआ है। तो बच्चों, जानना चाहते हो क्या हुआ है? चलो मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। यहाँ तक हम सही थे, हमने जो कल्पना की थी बिल्कुल सही थी। यहाँ पर शेर सो रहा है और चूहा उसके ऊपर कूद रहा है। देखो, एक शेर सो रहा है, जंगल में एक शेर सो रहा है और एक चूहा उसके ऊपर कूद रहा है। और फिर क्या हुआ? उस शेर की नींद टूट गई और उसने देखा कि चूहा उसकी कमर पर कूद रहा है तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उस पर गुस्सा करने लग गया। तो वह चूहा क्या कहता है? माफी मांगता है शेर से कि शेर राजा मुझे माफ कर दो, मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो देख लो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कभी ना कभी। तो शेर सोचता है कि ये छोटा सा चूहा मेरी भला क्या हेल्प करेगा, क्या मदद करेगा, पर चलो कोई नहीं, फिर भी मैं इसे छोड़ देता हूँ। शेर ने उसे छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हें आजाद किया। और फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया और उसने उस शेर के लिए जाल फैला दिया और शेर उस जाल में फंस गया। अब देखो, एक शेर जाल में फंस गया ना। कितने शेर फंस गए? एक शेर, वही वाला शेर फंस गया। वह शेर जाल में फंस गया और क्या हुआ फिर? वह घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वही चूहा रास्ते में से गुजर रहा था तो उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया।
कितनी अच्छी स्टोरी थी ना बच्चों। देखो, शेर ने चूहे को आजाद किया और एक दिन उस चूहे ने भी शेर की मदद की, है ना। कितनी अच्छी स्टोरी थी। देखो, एक शेर सो रहा था और एक चूहा उसके ऊपर कूद रहा था और जंगल में एक शिकारी आया। यहाँ सभी देखो एक ही शेर की बात हो रही है और एक ही चूहे की और एक ही शिकारी की। सभी एक एक है ना, एक से ज्यादा तो नहीं है। पर ये एक लिखते कैसे हैं? क्या आपको सीखना है कि एक कैसे लिखते हैं? देखो, मैं सिखाती हूं बेटा आपको। देखो, यहां पर एक शेर था ना स्टोरी में, तो एक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बस ऐसे करना है, ऐसे एक डंडा लगाना है, यह एक होता है। और एक चूहा था, कितना था? एक शिकारी था, कितने शिकारी थे? एक ही था। तो आपको क्या करना है? ऐसे एक एक बनाते जाना है। कहानी में एक शिकारी था, एक चूहा था और एक शेर था। देखो, इस तरीके से आपको अपनी बुक में एक एक बनाते जाना है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आपने एक तो ये सीखा कहानी के माध्यम से कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और क्या सीखा? और यह सीखा कि एक कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है ना। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पेज नंबर 26 तक कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर भी चलते हैं और देखते हैं वहां कौन सी एक्टिविटी है। देखो, इस पेज पर एक और एक्टिविटी है और यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हम मनाने वाले हैं संख्या दिवस। और संख्या दिवस कैसे मनाएंगे? देखो, अभी हमने क्या किया? एक सीखा है, एक बनाना सीखा है ना आपने, कैसे बनाते हैं। और एक एक वस्तुओं के बारे में चर्चा भी की है कि एक कितनी होती हैं। तो यहाँ हम जो वस्तुएं या जो चीजें एक एक होती हैं उनके चित्र बनाएंगे और आपको अखबार में से जहां भी एक लिखा दिखे ना, उसमें से एक की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर चिपका देना है। देखो बच्चों, जैसे सूरज एक होता है ना, तो देखो सूरज की तस्वीर बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। और क्या क्या एक होता है? चंदा मामा भी तो एक होता है। इस तरीके का चंदा मामा सी के आकार का भी बना सकते हैं, पूरा चांद भी बना सकते हैं जो गोल होता है पूरा, है ना। और नाक भी एक होती है, कैसे बनती है? ऐसे ही नाक है, ठीक है। और क्या क्या है? एक क्या क्या होता है? इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और बताओ बच्चों, क्या क्या होता है? एक पृथ्वी भी एक होती है ना। तो कैसी होती है वो भी गोल होती है, ऐसी थोड़ी नारंगी के आकार की होती है, ऊपर नीचे से चपटी। और बच्चों, एक कैसे लिखते हैं? ऐसे। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक एक लिखना है। और क्या करना है? और कटिंग चिपकानी है न्यूज़पेपर में से, अखबार में से, जहां भी एक लिखा हो उसकी, ठीक है। तो बच्चों, बाकी आप करेंगे एक्टिविटी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज। तो बच्चों, ये काम कंप्लीट कर लेना है आपको। और बच्चों, बाकी सभी पार्ट्स देखने के लिए इस चैप्टर के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस देखने के लिए सभी चैप्टर्स की मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।